स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल जर्नी विद नेहा। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी पॉलिटी की क्लास एज यूजुअल, जो कि मैं एक सीरीज के साथ अपनी क्लासेस को चला रही हूँ। पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वन बाय वन सारी क्लासेस ले सकते हो, राइट। क्योंकि मैंने क्लास 1 से सारा स्टार्ट, संविधान कैसे बनाया गया है ना, शेड्यूल, सारे आर्टिकल, स्टार्टिंग से सारी चीज़ें मैंने वन बाय वन बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपको वो क्लास भी लेनी है तो प्लेलिस्ट डली हुई है, आप उससे ले सकते हैं। तो आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें मैं बताऊंगी आपको जो कि रहेगा आपका कौन सा राइट, फंडामेंटल राइट्स चल रहे थे हमारी प्रीवियस क्लासेस में, जहां मैंने करवा दिया था आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि थे आर्टिकल 23 एंड 24। अब उससे नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू रिलीजन, जो कि है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया होगा। क्या पढ़ा रहे हैं आज हम? राइट टू रिलीजन, यानी कि धर्म का या धार्मिक अधिकार बोल सकते हो आप, है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आर्टिकल मैं बताऊंगी वो रहेगा आपका आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल जो 25 यानी कि जो अनुच्छेद 25 है, उसमें ये दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने धर्म में या किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, अपने धर्म में आस्था रख सकता है, विश्वास रख सकता है और उसे मान सकता है। और इसमें एक और चीज जोड़ी गई है, किसमें? आर्टिकल 25 की बात कर रही हूँ मैं। इसमें ये कि चाहे तो वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, इस चीज की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? आर्टिकल 25 में, कि आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, ना कि कोई प्रेशराइज करे आपको तो करो, ऐसा नहीं है। इसमें आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि आर्टिकल 25 में तो पढ़ा आपने कि अपने धर्म में विश्वास रख सकते हो, लेकिन जो आर्टिकल 26 है वो कहता है आप धर्म में विश्वास तो रख सकते हो बट अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास कैसा? कि आप धर्म के नाम पर बलि नहीं चढ़ा सकते, या फिर कोई गलत काम नहीं कर सकते, है ना, या कोई अलग तरीके की चीजें नहीं कर सकते, जैसे कि राजमार्गों पे पूजा या नमाज पढ़ना, ये चीजें नहीं कर सकते आप। खासकर ये सारी चीजें बताई गई हैं कि राजमार्गों पे किसी भी तरह का नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इन सारी चीजों के लिए अलग अलग प्लेसेस बनाए गए हैं, या तो आप अपने घर पे करें या फिर जो प्लेस बनाए गए हैं इन चीजों के लिए वहां करें, ना कि राजमार्गों पे। ये चीज हमने समझ ली। आर्टिकल 25 धर्म में आस्था विश्वास रख सकते हो, आर्टिकल 26 अंधविश्वास नहीं, यानी कि बलि वगैरह नहीं कर सकते आप, या फिर कुछ अलग गलत काम नहीं कर सकते। अब समझ लेते हैं हम आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म के लिए कोई भी व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा तो उससे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये प्रचार और प्रसार की बात की जा रही है ना। इसमें और सारी चीजें अगर आप डीप में जानना चाहोगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं और डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल आपकी एग्जाम के पर्पज से ये भी काफी है, बट आपको फिर भी डीप नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आ सकें और आपको अच्छे से समझा सकें, राइट। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, कि कोई भी प्रचार प्रसार करते हैं आप अपने धर्म का या किसी भी चीज का, तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो रिगार्डिंग किसके है? धर्म से रिलेटेड। ठीक है, अब आता है हमारा आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? कि जितने भी आपके जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी जो है, उनमें आप कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको अगर मैं छोड़ के बताऊं तो इसमें मेनली यही है। क्या है? कि आज जो सरकारी शैक्षणिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, संस्थान है, उनमें क्या कर सकते हो आप, क्या नहीं कर सकते हो, वो ये है कि अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हो, किसी भी धर्म की। ठीक है,
तो हमने समझ लिया है राइट टू रिलीजन, जिसमें आर्टिकल आते हैं 25 से 28। ठीक है, 25 में हमने समझ लिया धर्म में आस्था विश्वास, आर्टिकल 26 अंधविश्वास नहीं, बलि नहीं, राजमार्गों पर नमाज या किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान नहीं। किस पर? राजमार्गों की बात हो रही है, घर पे या फिर जो प्लेसेस हैं वहां कर सकते हो आप। आर्टिकल 27 कहता है कि प्रचार, धर्म पर प्रचार प्रसार के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाए। आर्टिकल 28 कहता है सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हो। उस सारी चीजों के लिए हम मैं जहां तक समझती हूँ सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो इससे जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो रहेगी आपकी राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, जिसमें आर्टिकल रहेंगे आपके 29 से लेकर 31 तक। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आई हो सारी चीज़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिले और हम अपना कंटेंट लेके आएँ। फैमिली से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बहुत जनरल नॉलेज है, ये सभी को पता होना चाहिए। सभी के ये फंडामेंटल राइट्स हैं, सबको पता होने चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।